के बाद घूमने गया था, कोई परिवार के साथ घूमने गया था आपके, तो जो हमारे टूरिस्ट थे आपके, इन टूरिस्ट के ऊपर जम्मू कश्मीर के जो अनंतनाग जिला है, जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग जिला है, इस जिले के अंदर जो आपके मिनी स्विट्जरलैंड जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, पहलगाम जो है, इस पहलगाम के अंदर जो है, पहलगाम में हमारे नवविवाहित जोड़े या फिर मैं कह दूं आपसे भारतीय जो है वो यहाँ पर घूमने गए हुए थे। तारीख थी आपकी 22 तारीख, क्या थी तारीख थी आपकी 22 तारीख है। और इसमें से कुछ तो ऐसी घटना है जो आपका दिल दहला देंगी आपकी। 16 अप्रैल को शादी होती है किसकी, आपके लेफ्टिनेंट वीरेंद्र नरवाल जी, हरियाणा के रहने वाले करनाल के, 16 अप्रैल को शादी हुई थी उनकी और वो यूरोप जाने वाले थे, पर उनकी किस्मत खराब थी कि उनका वीजा ही नहीं लगा यूरोप का आपके। उन्होंने सोचा कि छोड़ो यूरोप नहीं चलते हैं, हम भारत में ही हमारा जो कश्मीर है, जो आपकी स्वर्ग है, वहीं पर चलते हैं। उन्हें क्या पता वहां पर क्या उनके साथ होने वाला है। तो वही आपके जो वीरेंद्र नरवाल जी आपकी, उनकी वाइफ ऐसा कहती है, उनकी वाइफ ने बताया कि जो आतंकवादी थे उन्होंने पूछा कि आप हिंदू हैं, उन्होंने कहा आप हिंदू हैं, तो उन्होंने हाँ कहा और उनको गोली मार दी, उनको मार दिया वहां पर जो है, उनके गर्दन पे गोली मारी, उनके छाती में गोली मारी। तो वीरेंद्र नरवाल ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक बच्ची पुकार रही है पापा पापा पुकार रही है बच्ची आपकी, एक आपकी पत्नी कह रही है कि मुझे भी मार दो, मेरे पति के साथ मुझे भी मार दो। तो ये सब जो है 22 अप्रैल की तारीख जो है, इस तारीख को ये घटना होती है। और इस घटना के बाद में आपको पता है कि भारत के अंदर एक रोष उत्पन्न हो गया था कि भारत को कुछ करना था उसके बाद में। तो लीजिए भारत ने शुरुआत कर दी है कल पाकिस्तान के मुंह पर जो है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली आपकी और उसी का एक अंग संगठन है आपके, उसने ली जिम्मेदारी। तो भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर जो है, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मार दिया है। पहला तमाचा कल पड़ चुका है आपके, जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने 5 निर्णय लिए, ठीक है। कल रात को भारत के जो विदेश मंत्रालय है इनकी तरफ से 5 डिसीजन जो है, 5 निर्णय जो है वो लिए गए हैं। और वो 5 निर्णय कौन कौन से आपके, तो पहला निर्णय होने वाला है अटारी चेक पोस्ट को बंद किया जाए, ठीक है। अटारी चेक पोस्ट जो है, अटारी चेक पोस्ट इसको बंद कर दिया जाए। मतलब कि अब इनका जो होगा आपकी, अब इनका आवागमन बंद होने वाला है, ठीक है। अब इनका जो है आवागमन जो है, जो इनका रास्ता है वो बंद होगा, इनका दाना बंद होने वाला है, ठीक है। जो भोजन का जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इनका बंद होने वाला है। अटारी चेक पोस्ट को बंद किया जाए, ठीक है। पहला डिसीजन आपके सामने। सेकंड डिसीजन सुन लीजिए, सिंधु, ये है इनकी कमर पे आपके वार, ठीक है। सिंधु जल समझौता जो है इसको स्थगित कर दिया गया, ठीक है। रद्द नहीं किया है, इसको स्थगित कर दिया है ना, इसको स्थगित कर दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपके अगर बात करूं आपसे, देखो सिंधु जो आपके जल समझौता इसकी बात करें आपसे, सिंधु जल समझौता जो है अगर इसकी बात करूं आपसे, देखना तो पहली बात तो यह कब हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें मध्यस्थता किसकी है, विश्व बैंक की इसमें मध्यस्थता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बीच हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह एग्रीमेंट आपके हुआ था, ठीक है। तो इसके तहत दोस्तों आपके, इसके तहत आपकी ये नदी कौन सी आपकी, यह नदी हो गई सिंधु नदी, कौन सिंधु नदी आपकी। इसके बाद ये नदी कौन सी है, यह हो गई झेलम नदी, ठीक है। इसके बाद में यह कौन सी आ गई आपकी, यह आ गई चेनाब नदी है ना, चेनाब नदी, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, यह आ गई रावी नदी, ठीक है। इसके बाद यह नदी कौन सी है, यह व्यास नदी है। और यह नदी कौन सी आपकी, यह नदी आपकी सतलुज नदी आपके सामने, ठीक है। तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें आपके जो शुरुआती 3 है ना आपके, सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक है। इनका 80% पानी जो है वो कौन यूज करेगा आपके, पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% पानी जो है यह कौन यूज करने वाला है, यह भारत करने वाला है, ठीक है। भारत करने वाला है, ठीक है। दोस्तों ये तो हम थे जिन्होंने इनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पानी की जरूरत है आपके, तुम्हारे नागरिक भी एक टाइम पर हमारे ही थे आपके, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी जो है हम आपको दे रहे हैं, आप यूज कीजिए। जबकि दोस्तों हम तो ऊपर है ना, हम यहाँ पर है, हम यहाँ पर है, ठीक है। और पाकिस्तान यहाँ पर है, और हम चाहें तो इस पानी को यहीं पर जो है रोक सकते हैं, ठीक है। पर हमने कहा कि तीनों नदियों का 80% पानी आपके पास जाएगा और 20% पानी हम यूज करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो तीनों नदी है रावी, व्यास, सतलुज जो है, इसका 80% पानी जो है वो कौन यूज करने वाला है, वो भारत यूज करने वाला है। और 20% पानी जो है वो कौन यूज करने वाला है, यह पाकिस्तान यूज करने वाला है, ठीक है। दोस्तों आज तक सोच के देखो आप, ये 1960 के अंदर हुई है, पाकिस्तान ने ये संधि क्यों नहीं तोड़ी आज तक, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इस संधि में उसका फायदा है, ठीक है। पाकिस्तान ये बात जानता है कि संधि में उसका फायदा है, इसलिए आज तक उसने चूं चा की नहीं संधि के ऊपर, ठीक है। तो भारत ने कह दिया है कि भाई सुनो मेरी बात को, इसे स्थगित कर रहे हैं और अगर तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी तो भविष्य में हम इसको बंद कर देंगे। और जिस दिन ये बंद हो गई ना बेटा, एक दिन में तुम्हारा गला सूख जाएगा और तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी ना। तो ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान, पहली बात तो आपकी क्या हुआ है, पहली बात तो अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। सेकंड बात आपके जो सिंधु जल एग्रीमेंट है इसको स्थगित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद तो नंबर 3 पूछूं आपसे, देखिए नंबर 3 जो है कि भारत में पाकिस्तान जो उच्च आयुक्त है इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। जरूरत क्या है, बातचीत करनी नहीं है, ठीक है। भारत में पाकिस्तान उच्च आयुक्त जो है इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। देखो किसी भी देश में, मानो हमारा देश आपके यहाँ पर पाकिस्तान का क्या है, आपके हाई कमिश्नर हमारे यहाँ पर है, उच्च आयुक्त हमारे यहाँ पर, ठीक है। अगर उच्च आयुक्त होता है किसी देश के अंदर तो एक आपकी जो बातचीत का जो आपकी मामला होता है वो जारी रहता है, ठीक है। बातचीत करते रहते हैं आपस में, हमने कह दिया अब इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। अब सीधा एक्शन होने वाला है, तुम तैयार रहो, हम सीधा एक्शन लेने वाले हैं। इसलिए तुम्हारा जो आपके उच्च आयुक्त है ना इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। जो भारत में पाकिस्तान जो उच्च आयुक्त है इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 देखिए आप, नंबर 4 क्या है, नंबर 4 आपके जिनके पास भी भारत का वीजा है, ऐसे पाकिस्तानी जिनको भारत का वीजा मिला आपके, भारत का वीजा मिला है, उन सबके वीजा रद्द किए जाते हैं, ठीक है। जिनको भी भारत का वीजा मिला हुआ है एंट्री कर सकते हैं भारत में, उन सबके वीजे रद्द होते हैं, अपने देश में रहो, मस्त रहो, ठीक है। यहाँ जरूरत नहीं आने की, उन सबका जो वीजा आपके वो आपके रद्द किया जाता है, ठीक है। और नंबर 5 देखिए, नंबर 5 जो है वो क्या है कि जो आपके हमारे यहाँ पर जो इनके राजनयिक है ना, जो पाकिस्तान के राजनयिक हमारे यहाँ पर है, उनसे कह दिया गया कि 48 घंटे में भारत छोड़ करके अपने देश रफू चक्कर हो लो, ठीक है। 48 घंटे में भारत छोड़कर अपने देश जो है वो रफू चक्कर हो जाओ, 48 घंटे का टाइम आपके पास है, भारत छोड़ करके अपने देश चले जाओ। पाकिस्तान दोस्तों बौखला गया है, पाकिस्तान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पे रखा है। पाकिस्तान जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, एक बात बताओ, जब तुमने कुछ किया ही नहीं था, तुम तो बोल रहे हो कि हम तो जानते नहीं है कौन है, हम तो जानते नहीं है कौन है, तो तुम अपनी सेना को हाई अलर्ट पे क्यों रख रहे हो? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें किस बात का डर है आपके? तुम्हें डर तो है रसगुल्ला, और तुम्हें पता है कि भारत में ठोक के आएगा आपकी बार जो है। ये तो शुरुआत है, मतलब ये कहते हैं ना वो स्टार्टर नहीं आता कि खाने से पहले जो आता है आपके पनीर टिक्का लोगे या फिर कुछ और लेने वाले हो, ये वो है। अभी मेन कोर्स तो आना बाकी है, ये तो शुरुआत है। ये तो कहते हैं दाना पानी बंद किया है, ठीक है। ये तो आपकी क्या है, ये तो दाना पानी बंद किया है इनका ना, इनका दाना पानी बंद किया है। अभी लात मारना तो बाकी है ना, अभी लात मारना बाकी है, ठुकाई होना भी बाकी है, ठीक है। ये केवल दाना पानी बंद हुआ है और कुछ नहीं है ना, ये केवल दाना पानी बंद हुआ है, अभी ठुकाई होना भी बाकी है, चिंता मत करो ना, तुम चिंता मत करो, अभी ठुकाई होना बाकी है, ये तो केवल दाना पानी से बंद हुआ है, ठीक है ना। लिखिए ऑपरेशन टिक्का, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। टिका टिका के इनको मारा गया है ना, लिखिएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करूं आपसे यहाँ पर, जो ब्रह्मा है ना आपकी, ब्रह्मा, ये जो म्यांमार में भी कुछ दिनों पहले याद है
आपको राहत के लिए हमने, अगर आपके राहत के लिए हमने ब्रह्मा चलाया, आपको ध्यान